चोर ने चौकीदार का भेष धारण किया और अमीर आदमी के संग्रहालय में इलाके की टोह लेने आया। वो अनमोल रानी का हार चुराने के लिए तैयार था। जब उसने तय किया कि इस योजना को अंजाम देने के लिए 4 लोगों की जरूरत है, तो उसने पलटकर देखा और कुछ रूममेट्स को देखा जिन्हें अभी अभी रिहा किया गया था। ये जानने के बाद कि वो आदमी अनमोल रानी का हार चुराना चाहता है, दोनों पक्षों में अच्छी बनती थी और वे तुरंत काम पर लग गए। एक विस्तृत और गहन योजना के बाद नीलामी वाले दिन 3 साथियों ने खुद को सफाई कर्मी के भेष में ढाला और प्रदर्शनी कक्ष में घुसने का मौका पाकर चुपके से घुस गए। सुरक्षा कर्मियों से चुपचाप निपटने के बाद उन्होंने संग्रहालय में सभी निगरानी तुरंत बंद कर दी। उसी समय उस आदमी ने भी खुद को एक बड़े व्यवसायी का रूप दिया और घटना स्थल पर पहुंच गया। अपने साथियों से संकेत मिलने के बाद उसने तुरंत 1 अरब की बोली लगाने के लिए हाथ उठाया। उपस्थित अमीर लोग तुरंत दंग रह गए। ये कहते ही नीलामी संचालक ने जल्दी से उस आदमी की विस्तृत जानकारी निकाली। इससे पता चला कि उसकी संपत्ति अरबों में थी। इससे नीलामी संचालक बहुत खुश हुआ। उसने सीधे अंतिम निर्णय लिया। उसे क्या पता था कि उसने जो भी संपत्ति देखी वो उस आदमी द्वारा बनाई गई थी। नीलामी समाप्त होने के बाद उस आदमी को भी कर्मचारियों द्वारा सामान का निरीक्षण करने और भुगतान करने के लिए तिजोरी कक्ष में ले जाया गया। इस समय नकली साथी, जिसने सुरक्षा कर्मी होने का नाटक किया था, ने भी कई लोगों को जल्दी से पूरी तरह से गिरा दिया। फिर उसने कई लोगों को बांधने का अवसर लिया। अंत में उसने रानी का हार लिया और अपने साथी को लेने के लिए गाड़ी पर चढ़ गया। हालांकि इससे पहले कि गाड़ी दूर चली जाती, अति उत्साहित टीम के साथी सीधे मौके पर ही भाग गए और गाड़ी को वापस संग्रहालय में ले गए। 3 बदकिस्मत लोग भी मौके पर पकड़े गए। पुलिस अधिकारी ने उनसे हार भी सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। 3 लोगों से निपटने के बाद पुलिस अधिकारी उस आदमी के पास आया और उसे पूछताछ के लिए ले जाने की तैयारी की। सौभाग्य से नीलामी संचालक ने सब कुछ देखा और उस आदमी को उसके संदेह को दूर करने में सफलतापूर्वक मदद की। वो भी एक अकड़ में प्रदर्शनी कक्ष से बाहर चला गया। आदमी ने खुद को एक सफाई कर्मी के रूप में प्रच्छन्न किया और कचरे का डिब्बा इकट्ठा करने के लिए फिर से संग्रहालय में आया। पता चला कि नीलामी शुरू होने से पहले ही उसने एक ऐसा हार तैयार कर लिया था जो बिल्कुल असली लग रहा था। जब उसके साथी ने नाटक करके उसे गिरा दिया तो उसने झटपट असली और नकली हार बदल दिए। आखिरकार उसे रानी का हार मिल गया और वो शान से संग्रहालय से बाहर निकल गया। जब पुलिस अधिकारी को पता चला कि वो हार एक परीक्षण वस्तु थी, तब तक वो आदमी करोड़ों का असली हार लेकर भाग चुका था।